हेलो स्टूडेंट्स, ये निस्किल मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने सेट बिल्डर मेथड्स एंड रोस्टर मेथड देखा, तो इस लेक्चर्स में हम वेन डायग्राम्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम समझते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या है। वेन डायग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है उसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल मीन्स इन अ डिफरेंट डायग्राम्स में हम लोग सेट्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन देखते हैं कि पहले पिक्टोरियल मीन्स क्या होता है। तो पिक्टोरियल्स मीन्स क्या, कोई डायग्राम्स क्या हो सकता है। इट कैन एनी ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल्स। सबसे मेन है एनी क्लोज फिगर। ये क्या होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलो कि अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ तो सर्कल ओपन होना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ बनाया तो बट यहाँ सर्कल क्या है मेरा, ओपन है, तो ये क्या वेन डायग्राम्स में कंसिडर कर सकते हैं, पिक्टोरियल में नहीं। मेरा डायग्राम हमेशा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उसे हम वेन डायग्राम्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज डायग्राम मस्ट बी, इंपॉर्टेंट है। क्लोज डायग्राम क्या होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट है, इन अ वेन डायग्राम द एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स आर सोन एज अ पॉइंट। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिया, हम लोग ने कुछ रोस्टर मेथड में लिखा है। एक सेट ए है जो क्या है मेरा 1 2 3 4, और एक सेट बी है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी एग्जाम्स में बोला रिप्रेजेंट इन अ पिक्टोरियल फॉर्मेट या वेन डायग्राम्स। तो मैंने बोला वेन डायग्राम्स क्या है, एनी क्लोज फिगर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सर्कल बनाया। क्या बनाया, सर्कल। अब सर्कल बनाया, सर्कल्स में मेरे अपने हर एलिमेंट्स को पॉइंट से रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो यहाँ सारे पॉइंट, तो मेरे एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 2 3 4। तो यहाँ देखना वेन डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट किए 1 2 3 4। और जो सेट्स के नाम होते हैं हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे। हमेशा जो पिक्टोरियल डायग्राम से उसके बाहर लिखते हैं। जैसे यहाँ मेरा दूसरा सेट है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये मेरे जी एच तक क्या है, मेरा सेट है। तो इसको अगर बोला पिक्टोरियल टाइप है या तो वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग क्या बनाया, मैंने एक क्लोज फिगर बनाया। हर एलिमेंट्स को पॉइंट से क्या किया, इंडिकेट्स किया। तो देख सकते हो आप लोग। और अगर मुझे इसका नाम लिखना, इसका सेट का नाम क्या है, बी, तो मैंने नीचे क्या लिखा, बी। तो ये क्या हो गया मेरा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशंस। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल्स नहीं, जो मन करे। हम ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे क्या मन किया ट्राइंगल रिप्रेजेंटेशंस का, तो हम लोग वो क्लोज फिगर होना चाहिए। बस मेन इंपॉर्टेंट है क्लोज फिगर। तो ये हमारा क्या था, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशंस। सेकेंड टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है, आगे हमें यूज़ आने वाला है, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स क्या है। अगर मैं इस सेट्स ले लूँ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो अगर पूछूँ कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग लेंगे 4 एलिमेंट्स है। तो इसको लिखेंगे कैसे, एन ऑफ ए। सेट का नाम क्या, ए, और ये दिखा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स है, 4। अगर मैं इस सेट की बात करूँ, मैं बोला कि इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम इसमें लिटरली काउंट करें। और हमें पता है कि सेट्स में ना कभी भी एलिमेंट्स क्या नहीं होते, रिपीट्स नहीं होते। तो इसलिए मैंने यहाँ देखना क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होने चाहिए। तो हमें पता है सेट्स में तो नंबर रिपीट्स नहीं होते, तो ये क्या है मेरा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फाइनाइट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फाइनाइट। तो अगर मैं इसको तुम लोग को काउंट करने बोलूँ तो काउंट कर सकते हो, यस, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। तो अगर इसको मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है तो मैं लिखूंगा एन ऑफ बी, क्योंकि मेरे सेट्स का नाम क्या है, बी, और टोटल एलिमेंट्स कितने, 8। तो ये क्या हो गया, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अब हमारा सेकेंड टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। तो अभी टाइप ऑफ सेट्स में ऐसे तो काफ़ी टाइप्स ऑफ सेट्स है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या करने वाले, कवर करने वाले। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, यूनिवर्सल सेट और सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या है पहले वो समझते। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या है, इन ए यूनिवर्सल सेट विच कंटेंट ऑल द ऑब्जेक्ट मीन्स मैंने बताया एलिमेंट्स अंडर इट्स। मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में हर एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैंने कोई लिमिट या मैंने कोई कंडीशंस प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए, तो मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या आ गया, पूरा रैशनल नंबर्स आ गए, तो उसमें कोई लिमिट अप्लाई नहीं किया है।
तो इसलिए वो क्या हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन अ इंग्लिश वर्ड, तो मतलब इसका मतलब क्या A to Z आ गया, उसमें और कुछ इंक्लूड हो सकता है क्या, नहीं, तो वो मेरा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट्स में क्या होते हैं मेरे, हर एक टाइप्स के क्या होते हैं, हर टाइप्स मतलब पूरे कंटेन, हर टाइप्स के एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं। फिर सेकंड क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोस्टली किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं हम लोग इसको, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल। जैसे नीचे एक डायग्राम दिख रहा है, तो इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल है ये मेरा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये मेरा इसमें एवरी एलिमेंट्स कंटेन होगा, इसलिए यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू और एक्स से। तो मैंने यहाँ लिखा है इन जर्नली द यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यू और एक्स। तो ये याद रखना, हम लोग यू और एक्स से क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। सेकेंड टाइप ऑफ सेट है हमारा सबसेट। तो सबसेट क्या है, नाम से समझ है सबसेट। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझूँ कि मेरा एक सेट, अगर जैसे एक एग्जांपल से समझूँ, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 मेरे ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, और इसमें क्या है मेरे 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, देखते क्या 1, हाँ है, 1 भी है, क्या 3 है, हाँ 3 भी है, 5 है, 5 भी है, हाँ, मतलब ए के सारे एलिमेंट किधर है, बी में। इसका मतलब ए क्या है मेरा सबसेट है, किसका, बी का। जैसे हम एग्जांपल है, हम क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम में हमें बेंचेस है, फैन है, लाइट है, ये, तो क्लासरूम मेरा क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लासरूम के अंदर हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग उस क्लासरूम के पार्ट है, तो हम लोग क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो मैं बोलूँगा कि मैं इज़ अ सबसेट ऑफ क्लासरूम। बेंच भी क्या है मेरा, सबसेट ऑफ क्लासरूम। फैन क्या इज़ अ सबसेट ऑफ क्लासरूम, क्योंकि बेंच, फैन, लाइट, ये सब क्या एक पार्ट है मेरे क्लासरूम का। तो क्लासरूम इज़ अ यूनिवर्सल सेट, और बेंच, फैन हम हो गए इज़ अ सबसेट ऑफ दैट क्लासरूम। वैसे सिमिलरली सारे एलिमेंट इसके हैं, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो मैंने वही लिखा है, देखना, अगर कोई बोला सबसेट का डेफिनेशन क्या है, तो अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट। हम लोग कब बोलेंगे कि ए इज़ अ सबसेट है, कब, जब ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब हर एलिमेंट ऑफ जो ए है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए। और मैंने वो एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया, 1 3 5 इज अ एलिमेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसका ना एक वे होता है रिप्रेजेंटेशन का, कुछ भी नहीं, हमें समझ में आना चाहिए ना, ए इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, ये दिख रहा है डायग्राम, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये रिप्रेजेंटेशन है सबसेट का। तुम लोग देख सकते हो ए क्या है मेरा, सबसेट है। देख सकते हो मुंह किधर बंद है मेरा, ए की तरफ, क्योंकि ए इज अ सबसेट है, किसका, बी। बी क्या है मेरा, एक टाइप ऑफ ए का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। अगर हम लोग थर्ड टाइप देखा जाए तो बी क्या है मेरा, एक टाइप ऑफ सुपर सेट है। अब बोलेंगे सुपर सेट क्या है, सुपर सेट मतलब मेरा जो मेन कंटेंट है, मेरा मेन मतलब ए पूरा एलिमेंट है, ए का पूरा एलिमेंट कितना है, बी है, तो ए मेरा सबसेट है, तो बी क्या है, बी मेरा सुपर सेट है। सर मारे, इसलिए मुंह किधर खुला है मेरा, बी की तरफ, और मुंह किधर बंद है, ए की तरफ। तो एकदम सिंपल से याद रखने का है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसमें पूछूं कौन किसका सबसेट है, तो अगर बी पूछूं बी किसका सबसेट है, बी किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर या यू के अंदर आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बी है इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बी इज अ सबसेट, तो मुंह किधर बंद है, बी की तरफ, इज अ ए। अभी ए किसके अंदर है, बी के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, ए किसके अंदर आ रही है, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। तो ए इज अ सबसेट किसका हो गया, यू का, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो ये क्या है मेरा सबसेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम है, और ये हमें रीड करने आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हमें क्या आना चाहिए, रीड करना है, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें डायरेक्ट ये दिया रहेगा, तो हमें समझ में आना चाहिए सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है। तो ये थर्ड टाइप भी है, मैंने ऐसे पहले ही बोला कि काफ़ी वेरियस टाइप से, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो इसके अंदर हमें बस दो चीज़ याद रखना है, सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट्स क्या है, और सुपरसेट क्या है। तो हम लोग ने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के 3 फॉर्म्स। पहला हम लोग ने देखा रोस्टर मेथड, फिर सेट बिल्डर मेथड, फिर वेन डायग्राम्स।
फिर कुछ नंबर्स देखे, फिर टाइप्स ऑफ सेट्स देखे। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग ने पढ़ा। एक और बेसिक टर्म्स है ऑपरेशन इन सेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर्स करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स ऑफ सेट्स कवर नहीं किए, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।